नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बेसिक स्तर से शुरू करते हुए तंत्र में सबसे सरल साधनाओं और उनके विषय में जानकारी से शुरुआत करने जा रहे हैं। और अगर हम तंत्र में प्रवेश करते हैं, जिसका मूल उद्देश्य यही होता है कि हम कोई भी शक्ति का परिचय प्राप्त कर सकें, क्योंकि एक तंत्र ही ऐसा है जिसके माध्यम से हम दूसरी दुनिया के रहस्यों को जान सकते हैं। इन्हीं में सबसे सरल और बेसिक स्तर पर आने वाली जो शक्तियां हैं, उनमें अप्सरा आती हैं। कौन होती हैं अप्सराएं और क्यों इनका संबंध मनुष्यों से जुड़ा है? इनकी साधना कैसे की जाती है? सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है? इस सब विषय में हम लोग जानकारी शुरू से लेके चलेंगे और इसी तरह से एक प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि अप्सरा होती कौन है? अप्सराएं देवलोक की दिव्य स्त्रियां होती हैं। इन्हें स्वर्ग में नाचने और गाने के लिए, इंद्रलोक में निवास करने के लिए, अद्भुत सुंदरता, नृत्य कला, मोहिनी शक्ति के लिए जानी जाती हैं। मुख्य रूप से देवराज इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, उनके दरबार में ये मनोरंजन करती हैं। अप्सराएं कैसे बनी हैं, इसके संबंध में क्या क्या कथाएं आती हैं? पौराणिक ग्रंथों में इनकी उत्पत्ति की अलग अलग कथाएं देखने को मिलती हैं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत और अनेक रत्न निकले, तभी अप्सराएं भी प्रकट हुईं। इन्हें ब्रह्मा जी से नृत्य और सौंदर्य से युक्त करके सृष्टि में फिर इनको स्थान दिया। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि अप्सराएं देवताओं की इच्छा से बनाई गई थी, ताकि वे दुष्ट राजाओं, ऋषियों और राक्षसों को उनके तप से विचलित कर सके। अप्सराओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? अद्वितीय सौंदर्य होता है इनका रूप इतना आकर्षक होता है कि कोई भी साधारण मनुष्य या देवता उन पर मोहित हो जाता है। नृत्य और गान की कला इनको आती है। वे स्वर्ग की नर्तकियां हैं और नृत्य कला अद्भुत और दिव्य इनकी मानी जाती है। मोहिनी शक्ति, वे किसी को भी मोहित कर सकती हैं और कई बार ऋषियों के तप में विघ्न डालने के लिए इनको भेजा जाता है। अमरता, अप्सराएं दिव्य लोक की प्राणी हैं और कभी वृद्ध यानी बूढ़ी नहीं होती। स्वतंत्रता, वे किसी से एक से बंधी नहीं होती हैं, अक्सर स्वच्छंद और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती हैं। प्रसिद्ध अप्सराओं में रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा, धृताची इत्यादि का नाम आता है। इसी प्रकार अगर यह बात की जाए कि अप्सराएं ही क्यों तंत्र में, तो मनुष्यों से इनका संबंध बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ रहा है। स्वर्ग की अप्सराएं स्वर्ग में निवास करती थी, किंतु विशेष परिस्थितियों में वे हमेशा पृथ्वी पर आती रहती हैं। अक्सर देवताओं और इंद्र के आदेश से ऋषियों और राजाओं का तप तोड़ने के लिए आती हैं। कई बार अपने मन के आकर्षण से भी वे किसी भी वीर व्यक्ति, साधक पुरुष पर मोहित हो जाती हैं और उससे प्रेम करने लगती हैं। लेकिन याद रखें, यह प्रेम स्थायी नहीं होता है, क्योंकि अप्सराओं का लोक और मनुष्यों के लोक अलग अलग हैं। प्रसिद्ध कथाओं में हम जानते ही हैं कि विश्वामित्र मेनका की कहानी आती है, जिसमें इंद्र ने विश्वामित्र का कठोर तप रोकने के लिए मेनका को भेजा था। मेनका ने अपने अतुलनीय सौंदर्य और नृत्य से विश्वामित्र को मोहित कर लिया, जिनके मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ था। परंतु बाद में मेनका स्वर्ग लौट गई और विश्वामित्र का हृदय टूट गया था। यहाँ पर यह भी बात स्पष्ट हो गई कि स्वर्ग की अप्सरा से संतान की उत्पत्ति भी संभव है। दूसरी कहानी पुरुरवा और उर्वशी की आती है। यह काफी प्रसिद्ध कथा है। अप्सरा उर्वशी और राजा पुरुरवा का गहरा प्रेम हुआ। वे दोनों साथ में रहे, लेकिन एक शर्त थी कि पुरुरवा को कभी नग्न अवस्था में उर्वशी के सामने नहीं आना था। एक दिन की परिस्थिति ऐसी आई कि शर्त टूट गई और उर्वशी स्वर्गलोक लौट गई। पुरुरवा का हृदय विरह से जलता रहा। इस कथा को ऋग्वेद में और कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीयम में भी वर्णन मिलता है। अन्य कहानियों में राजा भर्तहरि और अप्सरा की कहानियां, अनेक साधकों
के अप्सराओं के मोहजाल में फंसने की कथाएं इत्यादि पुराणों और ग्रंथों में हमको देखने को मिलती हैं। अप्सरा और मनुष्य का प्रेम विशेष रूप से अलौकिक ही होता है। इस गहन आकर्षण पर टिका होता है। यह संबंध सामान्य प्रेम से कहीं अधिक तीव्र और अलौकिक होता है। क्षण भंगुरता होती है इसमें। अधिकतर यह प्रेम लंबे समय तक नहीं टिकता, क्योंकि अप्सरा को किसी न किसी कारणवश वापस अपने लोक को लौटना पड़ता है। परिणाम इसका क्या क्या मिलता है? कभी कभी प्रेम का फल संतान के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, और कभी साधक का तप भी नष्ट हो सकता है, और फिर विरह पीड़ा अवश्य ही झेलनी पड़ती है। यह कथाएं बताती हैं कि भले ही सौंदर्य और प्रेम दिव्य हो, लेकिन स्थायी तो ना हो तो केवल पीड़ा ही लेकर के आता है। अधिकतर मनुष्य और अप्सरा प्रेम में आध्यात्मिक परीक्षा होती है। इच्छाओं पे नियंत्रण की कसौटी कसी जाती है और एक असंभव प्रेम को सिद्ध किया जाता है। अप्सरा का जो महत्व है वह तंत्र में कहा गया है कि यक्षिणी, पिशाचिनी और देवियों की साधनाएं होती हैं, ठीक उसी तरह अप्सरा की भी साधना की जाती है। इसका उद्देश्य साधक को मोहिनी शक्ति, सौंदर्य आकर्षण और अप्सरा का साथ प्राप्त करना होता है। अप्सरा से जुड़ने वाला साधक उसकी उपस्थिति में भोग सुख, लोकप्रियता और धन लाभ भी प्राप्त करता है। अप्सरा साधना की प्रकृति कैसी होती है? यह साधनाएं प्रायः रात्रि के समय, विशेषकर पूर्णिमा में, नवरात्रि इत्यादि शुभ समयों पर की जाती हैं। इन अप्सराओं को प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जैसे कि सुगंध, पुष्प, चंदन, श्रृंगार सामग्री, मिष्ठान इत्यादि। साधक को एक विशेष मंत्र और विधान दिया जाता है, जिसको लंबे समय तक 21 दिन से लेकर 108 दिन तक निरंतर करना पड़ता है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि साधना पूर्ण होने के बाद अप्सरा स्वयं प्रकट होकर साधक से मिलन क्रिया करती है। विशेषताएं और अगर फल की बात की जाए तो रूप और आकर्षण। अप्सरा साधक को सौंदर्यवान और आकर्षक बना देती है। मोहिनी शक्ति के रूप में वह साधक को अपने वश में रखती है और उसके आदेश पर काम भी करती है। भोग सुख देती है, यानी कि साधक को दिव्य स्त्री संग का अनुभव होता है और शारीरिक संबंध का भी सुख उसे प्राप्त होता है। भ्रमण, कई कथाओं में है कि साधक को दिव्य लोकों की वो यात्रा भी करवाती है, यानी कि उन लोकों की ओर लेके जाती, जिन लोकों के विषय में कोई भी जानकारी जागृत अवस्था में नहीं हो सकती है। अब इसमें खतरनाक पक्ष क्या क्या है, इस पर भी चर्चा करते हैं। यह साधना अत्यंत संवेदनशील है और जोखिमपूर्ण है। अगर मंत्र जप या नियम में त्रुटि हो जाए तो साधक को भ्रम का शिकार होना, विकार होना, मानसिक रोग का शिकार हो सकता है। अप्सरा कभी साधक से वचन या शर्त भी ले लेती है, जिसका पालन ना करने पर साधक का नाश होता है। कई बार साधक अप्सरा के प्रेम जाम में इतना फंस जाता है कि वह संसार और धर्म से पूरी तरह विमुख हो जाता है। उदाहरण ब्रह्मवैवर्त पुराण और तंत्र ग्रंथों में उल्लेख है कि अप्सरा साधना करने वाले कुछ सिद्ध पुरुष अपने जीवन में अप्सरा संग में रहते थे, और कुछ लोक कथाओं में ऐसे साधकों का वर्णन है जिन्हें अप्सराएं अपने साथ ले गईं और फिर वह वापस कभी नहीं लौटे। तो ये दोनों ही बातें आपके साथ स्पष्ट रूप से जुड़ी रहती हैं। अप्सरा अपने आप में एक विशेष तरह का व्यक्तित्व है। अप्सरा बहुत अधिक शक्तिशाली भी नहीं है, लेकिन इतनी अवश्य है कि आपको हर एक चीज प्रदान कर सकती है। हालांकि जब तंत्र में हम बेसिक लेवल से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अप्सरा की ओर ही देखते हैं। अप्सरा का जब सामीप्य किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसे खुशबू आती है, उसे जीवन में मधुरता की प्राप्ति होती है। अन्य स्त्रियां भी उस पुरुष के प्रति आकर्षित होने लगती हैं, और जो स्त्री साधिका इस प्रकार की साधना करती है उसके प्रति अनायास ही सभी पुरुष आकर्षित होते हैं। चेहरे पर एक मुस्कान वशीकरण का कार्य करती है, यानी कि चेहरे पर जब वो मुस्कान व्यक्ति लाता है या वो व्यक्ति या स्त्री वह लाती है तो उसकी मुस्कान में आकर्षण होता है, और जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो समय के साथ में साधकों के जो भी
अनुभव होते हैं उनको भी चैनल पर प्रकाशित किया गया है। इसके लिए आप यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग अप्सरा साधना करना चाहता हैं, उनमें बहुत सारी अप्सराओं की साधना मेरे इंस्टा मोजो स्टोर पर उपलब्ध है। वहाँ से आप वो साधनाएँ खरीद सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको धर्म रहस्य चैनल की मेंबरशिप आपने ली हुई है, तो वहाँ पर मेंबरशिप में मैंने बहुत सारी अप्सराओं की साधना विधान को प्रस्तुत किया है, ताकि सहज रूप से व्यक्ति समझ सके कि किस अप्सरा की साधना में उसे क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और कैसे वह यह साधनाएँ कर सकता है। अप्सराएँ बहुत ही सौम्य होती हैं। इनकी साधना में कोई परेशानी नहीं आती है, जब तक कि कोई बड़ा गलती साधक नहीं करता है। प्रायः अन्य साधनाओं के विपरीत अप्सरा साधना में आपके साथ कुछ गलत घटित नहीं होता है। तो कई बार लोग यह प्रश्न भी करते हैं कि मैं क्या अप्सरा साधना कर सकता हूँ? मैंने गुरु मंत्र नहीं ले रखा। तो अप्सरा साधना की जा सकती है, लेकिन पूर्ण सिद्धि के लिए गुरु मंत्र दीक्षा अनिवार्य है। गुरु मंत्र दीक्षा इसीलिए आवश्यक है क्योंकि हम अपने मार्ग से ना भटकें और मोक्ष की राह में भी कोई परेशानी ना आए, और तंत्र की जो भी सिद्धियां प्राप्त हों उनका कोई गलत प्रभाव मेरे पर ना पड़े। कई बार व्यक्ति साधना करता है, शक्तियां आ भी जाती हैं, लेकिन उसका गलत प्रभाव देखने को मिलता है, जो एक गुरु मंत्र साधक के जीवन में घटित नहीं होता है। तो ये जो थी जानकारी मैंने अप्सरा से संबंधित की है। मैं बेसिक लेवल से सारी शक्तियों के विषय में सभी के बारे में आपको बताता रहूँगा। उनसे जुड़ी हुई जो कहानियाँ और बातें हैं वह भी बताता रहूँगा, ताकि सभी लोग शुरुआत से तंत्र को समझ सकें। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।